प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी वाराणसी के हृदय में एक शक्तिशाली और रहस्यमय देवता का वास है, जहां पवित्र गंगा समय के गूढ़ रहस्यों की गाथा सुनाती है। यह काल भैरव का क्षेत्र है, पवित्र शहर के उग्र रक्षक। कहा जाता है कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहले अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होता है। क्या आप काल भैरव के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? भगवान शिव के हर मंदिर में भैरव की मूर्तियां आसानी से मिल जाती हैं, जो आमतौर पर उत्तर या दक्षिण दिशा में रखी जाती हैं। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। वहीं काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है और पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी के रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है, जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भैरव शिव का एक भ्रमणशील रूप है। भगवान शिव का यह रूप भय का नाश करता है। वह अपने भक्तों को लोभ, क्रोध और वासना जैसे शत्रुओं से बचाता है। वह काल और मृत्यु से परे है। भगवान के इस भयावह रूप की पूजा मुख्य रूप से अघोरा संप्रदाय द्वारा की जाती है। कश्मीर के निवासी जो घोरत से आते हैं, शिवरात्रि के त्योहार के दौरान भैरव की पूजा करते हैं। भैरव नाम की उत्पत्ति, भैरव नाम का अर्थ भयानक और भयंकर हो सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक व्याख्या अलग है। इसका अर्थ है कि वह भगवान है जो अपने भक्तों को बाहरी शत्रुओं के साथ साथ लालच, वासना, क्रोध और अन्य सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे आंतरिक शत्रुओं से भी बचाता है। भैरव नाम की एक और व्याख्या है। भा का अर्थ है सृजन, रा का अर्थ है संरक्षण और वा का अर्थ है विनाश। इस प्रकार भैरव को परम देवता माना जाता है, जो ब्रह्मांड की इन सभी शक्तियों को जोड़ता है। यह कथा ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच घटी एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। यह बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई थी। विष्णु ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता कौन है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, अपने पद और शक्ति के प्रति अत्यधिक अहंकार से भर गए थे। उनके मन में यह गलतफहमी बैठ गई कि वे स्वयं सर्वोच्च हैं। चूंकि ब्रह्मा के पास भी शिव की तरह 5 सिर थे, उन्होंने सोचा कि वे शिव के कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। इस अहंकार ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि वे शिव के कार्यों की नकल करने लगे और उनके दैनिक कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने सृष्टि की सीमाओं को पार करते हुए अपने कार्यों को शिव की भूमिका के साथ मिलाने का प्रयास किया, जिससे संतुलन बिगड़ने लगा। शिव, जो हमेशा शांत और धैर्यवान थे, ने कुछ समय तक यह सब सहन किया। लेकिन जब ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता चला गया और स्थिति असहनीय हो गई, तो शिव क्रोधित हो गए। शिव ने अपनी उंगली से एक छोटी सी कील निकाली और उसे ब्रह्मा की ओर फेंक दिया। यह साधारण कील शिव की शक्ति और क्रोध का प्रतीक थी। इस कील ने काल भैरव का रूप धारण किया, जो शिव का ही भयंकर और क्रूर रूप है। काल भैरव ने ब्रह्मा की ओर बढ़ते हुए उनके 5 सिरों में से एक को काट दिया। यह सिर ब्रह्मा के अहंकार का प्रतीक था और इसे काटकर काल भैरव ने ब्रह्मा के अहं को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद से काल भैरव को हमेशा ब्रह्मा की खोपड़ी हाथ में लिए दिखाया जाता है, जो शक्ति, न्याय और संतुलन का प्रतीक है। इस घटना ने ब्रह्मा को उनके अहंकार से मुक्त कर दिया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने यह समझा कि शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि संहार के द्वारा नए सृजन के मार्ग को भी प्रशस्त करने वाले हैं। ब्रह्मा ने काल भैरव के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रतिज्ञा की कि वे ब्रह्मांड के संतुलन और कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार यह कथा ब्रह्मांड के संचालन में देवताओं की भूमिका, अहंकार की विनाशकारी शक्ति और काल भैरव के महत्व को दर्शाती है, जो न्याय और विनाश के साथ सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। प्राचीन काल में एक भयानक राक्षस था, जिसका नाम दहुरासुरण था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है।
इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान किया। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया। काली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उन्होंने दहुरासुरन का वध किया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। लेकिन इस युद्ध के बाद काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। इस बालक को देखकर काली का मातृत्व जाग उठा और उन्होंने उसे अपना दूध पिलाया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने काली और उस बालक दोनों को अपने में समाहित कर लिया। इस प्रकार शिव ने अपने 8 अष्टांग भैरवों के रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा की। भैरव को शिव का पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि शिव ने ही उन्हें जन्म दिया था। भैरव का रूप अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी है। वे तंत्र साधना के प्रमुख देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा से साधक को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव द्वारा भगवान ब्रह्मा के एक सिर को काटने की कहानी के कई संस्करण हैं। एक सामान्य कहानी यह है कि भगवान ब्रह्मा अहंकार से भर गए और स्वयं को सर्वोच्च देवता के रूप में मान्यता दिलाना चाहते थे। भगवान शिव, जो सार्वभौमिक चेतना और अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान ब्रह्मा को अहंकार की सीमाओं और विनम्रता के महत्व के बारे में सिखाना चाहते थे। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा के ज्ञान और विनम्रता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसलिए शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, जो एक दिव्य कमल पर बैठे थे। ब्रह्मा ने भिक्षुक को देखकर उसका उचित सम्मान नहीं किया और उसे एक अतिथि और ज्ञान के साधक के रूप में सम्मान नहीं दिया। इसके जवाब में भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और भगवान ब्रह्मा के सर्वोच्च देवता होने के दावे को चुनौती दी। शिव ने प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मा के एक सिर को काटने का निर्णय लिया ताकि यह दिखाया जा सके कि अहंकार और घमंड का आध्यात्मिक और दिव्य ज्ञान की खोज में कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव द्वारा भगवान ब्रह्मा का सिर काटने की कहानी विनम्रता, सम्मान और इस समझ का महत्व सिखाती है कि सच्चा ज्ञान अहंकार और घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान की ईमानदार खोज से प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट तो दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इस वक्त वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ब्रह्मा का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे, तो शिव जी की प्रेरणा से वहां एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी, जो अपनी जीवा से कटोरे में रखे रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं, बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवजी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करना न छोड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे, तो उनका पीछा कर रही कन्या पीछे छूट गई। शिवजी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे, तो यहां भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए।
पौराणिक कथा के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इसी काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता हैं। काल भैरव ही हैं जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकता है। भक्तों का मानना है कि बाबा काल भैरव में अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव को देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के दौरान राक्षसों का नाश करने के लिए शिव ने उत्पन्न किया था और बाद में अष्टांग भैरवों की उत्पत्ति हुई। अष्ट भैरवों ने अष्ट मातृकाओं से विवाह किया जिनका रूप भयानक था। इन अष्ट भैरवों और अष्ट मातृकाओं से 64 भैरव और 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई। ये 8 भैरव ब्रह्मांड की 8 दिशाओं की रक्षा और नियंत्रण करते हैं। असितांग भैरव रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और समृद्धि लाने में मदद करता है। रुरु भैरव दुश्मनों को हराने में सहायता करता है। चंदा भैरव आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्रोध भैरव जीवन में संभावित और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति के साथ व्यक्ति को सशक्त बनाता है। उन्मत्त भैरव आपकी वाणी पर पकड़ को बेहतर बनाने में मदद करता है। कपाल भैरव अनुत्पादक कार्यों और क्रियाओं को खत्म करने में सहायता करता है। भीषण भैरव नकारात्मकता का मुकाबला करता है और बुरी आत्माओं पर काबू पाता है। संहार भैरव पिछले कार्यों के बुरे परिणामों को मिटाता है। इन सभी भैरवों को महास्वर्ण काल भैरव द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वे सर्वोच्च देवता हैं और बाकी भैरवों के शासक हैं। काल भैरव की पत्नी भैरवी हैं, जो पार्वती या काली का भयानक रूप हैं। भैरव देवता को विभिन्न प्रकार के मुड़े हुए सांपों से सुसज्जित दिखाया गया है, जो पायल, कंगन और पवित्र धागे के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बाघ की खाल और मानव हड्डियों से बना एक अनुष्ठानिक एप्रण पहना हुआ है। मंदिर के संरक्षक क्षेत्रपाल के रूप में उन्हें अपने 4 हाथों में ढोल, पाशा, फांसी, त्रिशूल और खोपड़ी पकड़े हुए खड़े मुद्रा में दिखाया गया है। कुछ चित्रों में उन्हें बिना कपड़े पहने 4 हाथ, उभरे हुए दांत और लाल फूलों की माला के साथ एक डरावना रूप दिखाया गया है। उनका दिव्य वाहन और निरंतर साथी उनका कुत्ता श्वान है, जिसे हमेशा उनके बगल में दर्शाया जाता है। काल भैरव को तंत्र का स्वामी माना जाता है, क्योंकि उनके पास सभी तांत्रिक शास्त्रों और प्रथाओं के रहस्य हैं। वह तंत्र की शक्ति और ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। वह साधकों को तांत्रिक मार्ग में दीक्षा देते हैं और उन्हें ब्रह्मांड की छिपी शक्तियों तक पहुंच प्रदान करते हैं। वह साधकों की निष्ठा की परीक्षा लेते हैं और परम सत्य के द्वारपाल हैं। अघोर में काल भैरव अघोरियों के सर्वोच्च देवता हैं। अघोरी श्मशान भूमि में रहते हैं और पारंपरिक नैतिकता की सीमाओं को पार करते हैं। काल भैरव उन्हें अघोर की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके अनुष्ठानों के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। काल भैरव शिव के अघोर रूप का अवतार हैं और अपने भक्तों को मृत्यु के भय को दूर करने की शिक्षा देते हैं। बौद्ध धर्म, विशेषकर तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म में काल भैरव को यमंतक के रूप में पूजा जाता है। यमंतक को यम, मृत्यु के देवता, के संहारक के रूप में देखा जाता है। उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य मृत्यु, विनाश और अज्ञानता पर विजय प्राप्त करना है। यमंतक की साधना आत्मिक विकास और तांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। वज्रयान बौद्ध धर्म में यमंतक की साधना विशेष रूप से गूढ़ मानी जाती है। यह साधना तंत्र और मंत्रों पर आधारित होती है और इसे अत्यधिक कठिन और रहस्यमयी साधनाओं में गिना जाता है। यमंतक को वज्र भैरव या वज्र यमंतक के नाम से भी जाना जाता है।
यह रूप अत्यधिक उग्र और शक्तिशाली होता है, जो बुराई और मृत्यु के हर रूप का अंत करता है। सिख धर्म में काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, लेकिन काल भैरव के गुणों जैसे साहस, निडरता और न्याय का सम्मान किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारों में भी काल भैरव की तरह निडर होकर अन्याय और अत्याचार का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। यद्यपि सिख धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लेकिन काल भैरव के गुणों का प्रतिनिधित्व सिख योद्धाओं में देखने को मिलता है। जैन धर्म में भैरव को कुछ स्थानों पर ग्राम देवता और सुरक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। जैन समुदाय में नाकोड़ा भैरव की पूजा का विशेष महत्व है। नाकोड़ा भैरव, जिन्हें नाकोड़ा तीर्थ के संरक्षक देवता माना जाता है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित नाकोड़ा तीर्थ में पूजे जाते हैं। यह तीर्थ स्थल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैन अनुयायी मानते हैं कि नाकोड़ा भैरव की कृपा से उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और वे सुरक्षित रहते हैं। काल भैरव मंदिर आमतौर पर देश में शक्तिपीठों, ज्योतिर्लिंग मंदिरों के आसपास पाए जाते हैं। वाराणसी का काल भैरव मंदिर, इसे वाराणसी का कोतवाल माना जाता है और यह काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर, यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यहां भक्तगण देवता को मदिरा अर्पित करते हैं। यह मंदिर उज्जैन के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है। काल भैरवेश्वर मंदिर, कर्नाटक, यह मंदिर कर्नाटक के अडिचुंचनगिरी हिल्स में स्थित है और इसे काल भैरवेश्वर क्षेत्र पालक के नाम से जाना जाता है। अजयपाड़ा भैरव मंदिर, ओडिशा, यह मंदिर ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है और ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। धर्मपुरी का काल भैरवर मंदिर, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित यह मंदिर काल भैरव के एक रूप को समर्पित है। चौमुखा भैरव जी मंदिर, राजस्थान, यह मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और शैव अनुयायियों के लिए लोकप्रिय स्थल है। श्री काल भैरवनाथ स्वामी मंदिर, अड़ेगांव, मध्य प्रदेश के अड़ेगांव में स्थित यह मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां देश भर से श्रद्धालु आते हैं। बटुक भैरव मंदिर, नई दिल्ली, यह मंदिर नेहरू पार्क, विनय मार्ग पर स्थित है और पांडवकालीन मंदिरों में से एक है। घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल, यह मंदिर नैनीताल के समीप स्थित है और यहां गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि है। ऐसा माना जाता है कि 8 भैरवों में से 5 वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य 3 सूर्य, चंद्रमा और आत्मा हैं। इन 8 में से प्रत्येक का स्वरूप अलग अलग है और वे अलग अलग हथियार रखते हैं, उनके अलग अलग वाहन हैं और वे अपने भक्तों को 8 अलग अलग प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। काल भैरव को शनि का गुरु माना जाता है। उन्हें भैरवर या तमिलनाडु में वैरावर के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें अक्सर ग्राम देवता या ग्राम संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो गांव और उसके निवासियों दोनों को 8 दिशाओं में से किसी से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाता है। श्रीलंका के निवासी भी उनकी पूजा करते हैं। सिंहली भाषा में उन्हें बहिरवा कहा जाता है। वहां भी उन्हें खजाने के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ज्यादातर शक्तिपीठों और उपशक्तिपीठों के निकट भैरव मंदिर रहता है, क्योंकि जहां जहां देवी सती के अंग गिरे थे, उनकी रक्षा के लिए भैरव के रूप में शिव हमेशा रहते हैं। काल भैरव अष्टकम 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक संत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसमें 8 श्लोकों का चयन है, इसलिए इसे अष्टकम कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव अष्टकम का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्तोत्र भगवान काल भैरव को समर्पित है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रूप है। काल भैरव को शिव मंदिरों के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। काल भैरव अष्टकम का जाप करने से कई लाभ होते हैं। भगवान की कृपा से दुख, गरीबी, इच्छाएं, क्रोध, वासना और लालच सभी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता और अपार शक्ति प्राप्त होती है। काल भैरव अष्टकम की एक पंक्ति कहती है, शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम।
ये कहा जाता है कि इसका जाप समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और समय की पाबंदी में सुधार करने में मदद करता है। भक्तों का मानना है कि इस स्तोत्र का जाप जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। यह भय और चिंता को कम कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और साहस की भावना उत्पन्न होती है। भक्त भगवान काल भैरव से सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नियमित जाप से आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार में सहायता मिलती है। काल भैरव अष्टकम का जाप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर मन को शुद्ध करता है। विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो समय और स्थान से परे जाकर समाधि की अवस्था प्राप्त करने की तकनीकों का वर्णन करता है। यह कश्मीर शैववाद की कौलत्रिक परंपरा का शिव तंत्र है, जिसे संभवतः गुरु केयूरवती द्वारा रचित माना जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ है पार जाने की तकनीक। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है चेतना से परे की अवस्था, और तंत्र का अर्थ है विधि। आधुनिक शब्दों में यह मूल रूप से चेतना से परे जाने की विधि है। यह पुस्तक भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के बीच संवाद के रूप में है। इसमें 112 ध्यान तकनीकों पर चर्चा की गई है जो हमारे सच्चे स्व को पहचानने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। यह पुस्तक क्यों की चिंता नहीं करती, बल्कि कैसे की चिंता करती है। यह सत्य क्या है, इसकी चिंता नहीं करती, बल्कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी चिंता करती है। विज्ञान भैरव तंत्र हिंदू परंपरा का एक पवित्र ग्रंथ है जो 112 ध्यान तकनीकों या प्रथाओं का संग्रह प्रस्तुत करता है। ये तकनीकें आपके भीतर ऊर्जा के गियर को स्थानांतरित करने के लिए 112 उपकरण हैं। हालांकि विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वयं ग्रंथ अत्यधिक प्रतीकात्मक और गूढ़ है। यह शुरुआती लोगों या उन लोगों के लिए कदम दर कदम निर्देशात्मक मैनुअल नहीं है जो सीधे ग्रंथ से तंत्र सीखना चाहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित तकनीकें अक्सर गूढ़ होती हैं और तंत्र के दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। ये प्रथाएं पारंपरिक रूप से एक अनुभवी गुरु से एक ईमानदार और समर्पित छात्र को मौखिक परंपरा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और दीक्षा के माध्यम से प्रेषित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई भी ध्यान तकनीक नहीं है जिसे विज्ञान भैरव तंत्र में शामिल न किया गया हो। ये ध्यान तकनीकें हर उम्र और हर समय के लोगों के लिए हैं। ये ध्यान तकनीकें उन लोगों के लिए हैं जो अतीत में रह चुके हैं, जो वर्तमान में रह रहे हैं और जो भविष्य में जन्म लेंगे। यह ध्यान तकनीक सभी समय की समस्त मानवता के लिए है, भूत, वर्तमान, भविष्य। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह अपने आध्यात्मिक विकास और आंतरिक स्वभाव के स्तर के लिए उपयुक्त कोई एक तकनीक न खोज पाए।